नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हूं, यहां से लेकर लगभग 3:30 तक सब पे करेंगे इस कार्यक्रम में बातचीत। और तमाम इंडिसेस पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ होंगे आशीष बहती इस कार्यक्रम में। आशीष, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, लेवल है 24464। बैंक निफ्टी 56,983 ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस और सुबह के प्राइस में कुछ समानताएं हैं, लेवल टू लेवल चला। देखिए, वीकेंड पे बहुत फोर्सेस थी, बहुत लोग शुमार थे इस बात को लेकर, मतलब मशरूफ थे इस बात को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वो 300-400 पॉइंटों पर। बात ये थी कि आपको धैर्य रखना था, आपको बाकी सारी चीजों को भुला के अपने स्ट्रक्चर पर फोकस करना था। आपके पास दो नंबर्स के अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिएक्शंस को देखना था आपको। क्या सुबह मैंने बात की थी जब आशीष और मैं स्क्रीन पे थे कि मैं अपना RS1 बावजूद इसके कि गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट है, 150 पॉइंट है, 200 पॉइंट पे भूल जाइए। हम अपना RS1 रखेंगे उसी ट्रेजेक्टरी पे जो स्टैट्स कहते हैं, और RS2 वही रखेंगे जो स्टैट्स कहते हैं। दैट वाज 392 एंड 433 गया, कोलैप्स हुआ। अगर ये नहीं क्रॉस होगा, कमेंट्री को डिटेल में पढ़िएगा, नहीं क्रॉस किया तो देन कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 आएगा ही आएगा। देखिए क्या होता है, जब आप फर्स्ट इंस्टेंस में ना चले ना तो आप बैकफुट पे आते हैं। किसी भी हैवी चीज को अगर आप देखें, जब आगे चलना होता है तो वो 2 कदम पीछे आके आगे चलती है। आया डेलो क्या था, करीब करीब 241, एग्जैक्टली बेस 1 को हिट किया, 276224 उसको हिट किया, बाय। ये मैंने आज सुबह भी कही थी बात क्लियरली कि उस ट्रेड को, डिप को बाय कीजिएगा। और टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा पहला 392 एंड 433, एंड द मोमेंट विल क्रॉस दिस जोन, अ स्विंग टुवर्ड्स 24489 एंड 515 इज पॉसिबल। और मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि मैं अपनी कमेंट्री को अभी सिर्फ सीमित रखूंगा 515 तक। इंट्राडे हाई क्या है, करीब करीब 473, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 489 की ट्रेजेक्टरी जो है वो अचीव हो चुकी है। ये 515 क्या है, ये 24,500 क्या है, ये 24,490 की ट्रेजेक्टरी है क्या, इसको समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा वीकली चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप निफ्टी के वीकली चार्ट्स को देखेंगे ना तो आपको एक एवरेज नजर आएगा, दैट्स कॉल्ड 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जाए ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। इन प्रिंसिपल चाहे कुछ भी हो जाए, इन प्रिंसिपल हम इस प्राइस पर, द लास्ट कोटेड प्राइस दैट 489 एंड 515, अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे ही करेंगे। क्यों, एक कारण बता रहा हूं आपको। यहीं पर खड़े हैं करीब 1.21 करोड़ शेयर, और यहीं पे आपका 20 बेमा। और अगर 515 के ऊपर टिक रहा होगा, मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 24,676, दैट्स 20 बेमा, एंड 820 इज ड्यू इन कमिंग सेशंस। आने वाले कुछ सेशंस में वो जोन खुल जाएगा। अगर आप डेली चार्ट्स को फिर एक बार एनालाइज करें तो वहां पे आता है 676 पे आपका 100 डेमा, और 820 पे आपका आता है 200 डेमा। पर हम इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं 24,500 को? देखिए, कल एक्सपायरी भी है, तो हमें ऑप्शन राइटर्स को भी स्पेस देना है। दिस कॉल स्टिल होल्ड्स 1.21 CR शेयर्स, आपको इसको वेटेज देना है। तो आपको मालूम चल गया होगा मैंने अपनी रणनीति क्या बताई। यहां पे इस प्राइस पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और री एंट्री के बारे में, कैरी के बारे में हम तब सोचेंगे जब हम 515 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, कुछ टाइम स्पेंड करें। और एक बात याद रखिएगा, एज पर दीज स्टैट्स, एनी ड्रिफ्ट, एनी कोलैप्स टुवर्ड्स अगेन, देखिए बेस 1 थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा। अब उसको अगर आप 310, 350 की ट्रेजेक्टरी में ले आए तो गलत नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग वाई 24,300 की कॉल में, पुट में माफ कीजिएगा, अब करीब करीब 1.5 करोड़ का है, यानी सिंपली एनी डिप टुवर्ड्स 24300 या फिर उसके अबव, ये खरीदने लायक होगा। देखिए, मैं अभी भी यहां पर सिर्फ अपने कोर स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा हूं, मैं अपने स्टैट्स पे फोकस कर रहा हूं, मैं अपने इंडेक्स की प्लेसमेंट पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि स्थिति अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें ना तो वो अभी भी तनावपूर्ण है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, है ना, यूएस की नाकेबंदी को लेकर, ईरान के रिटेलिएशन को लेकर, क्रूड को लेकर, और मोस्ट स्पेशली बुधवार तक डील नहीं हुई तो क्या होगा। बट हम प्राइस वाइज जाएंगे,
हमने अपने लीडिंग इंडिकेटर को रखा है प्राइस, सिंपली दैट्स 20 वेमा, जो कि तय करेगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 100 वेमा और नॉट, और 200 वेमा और नॉट। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में अद्भुत आज चल रही। मैंने एक अपनी कमेंट्री में क्लियर लिखा था, हमारे पास दो नंबर्स हैं। डॉक्टर साहब एक काम कीजिएगा, बैंक निफ्टी की कमेंट्री की आखिरी लाइन रखिएगा, पहले लेवल्स रखिएगा। बात थी RS1 स्क्रीन पे रखिएगा। RS1 क्या है वो रखिएगा स्क्रीन पे, और उसके बाद मैं वो आपको कमेंट्री के एक महत्वपूर्ण अंश बताता हूं वो क्या था। RS1 वो ट्रेजेक्टरी थी जहां पे कॉल राइटर्स थे, जहां पे 20 वेमा था, 889 57,090 नहीं क्रॉस हुआ तो निफ्टी बैंक बैकफुट पे आएगा। बैकफुट पे आके ये एक लेवल को टेस्ट करेगा। वो लेवल मैंने सुबह मेंशन किया था, दैट वाज 371, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया था 377, माफ कीजिएगा, कि फर्स्ट इंस्टेंस में अगर फेलियर हुआ तो निफ्टी बैंक रिट्रेस होगा 377 के जोन को, ये नहीं, वो कमेंट्री में लिखा हुआ है 377 को टच करेगा, ड्रिफ्ट होके वहां से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करेगा, उसके बाद एक रिवर्सल आएगा। और आप देखिए 377 इंट्राडे लो क्या है 356 आया, उस ट्रेजेक्टरी को रेजिस्टेंस वर्क पार नहीं हुआ तो नीचे आएगा 56,377 को टेस्ट करके फिर अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करेगा और फिर शूट अप करेगा। एंड वी आर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डे हाई। बट ये प्राइस क्या है, 56,978 क्या है, इसको समझ लीजिए। 56,978, 57,090, ये आपके सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। और अगर आप इसको कुछ देर के लिए एवरेजेस में ट्रांसलेट कर दें तो डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर आप सारे एवरेजेस के ऊपर हैं, यानी सिंपली अभी आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं कॉल राइटर्स को। और 57,090 के ऊपर अगर हम खुल गए, मतलब क्लोज हो गए, तो 291, 489 और 589 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। बट आप इस वक्त सारे एवरेजेस के ऊपर हैं। आप बस चुनौतीपूर्ण स्थिति इस लिहाज से अगर आप देखें तो महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप इंट्राडे में चल चुके हैं। और एक बात जो मैंने कही, मामला स्केप्टिकल है थोड़ा सा भी, है ना, वो चीज तो है। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडेक्स को, निफ्टी बैंक को? आज ब्यूटीफुली अगर आप देखें, जिसने पेशेंस रखा, जो इस जमाने भर की अगर आप देखें तो बातों में नहीं पड़ा कि 300 अंक चला जाएगा, 400 अंक चला जाएगा, कॉल ले लो, पुट ले लो, जिसने सिंपली स्ट्रक्चर पे फोकस किया उसने पैसा कमाया, जिसने पेशेंस रखना पैसा कमाया। आपका टेक इंडस्ट्रीज पे क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, एक अच्छा सेशन रहा अभी तक, क्योंकि जिस हिसाब से वीकेंड को दोनों गैप अप एंड गैप डाउन की बातें चल रही थी, उस हिसाब से निफ्टी ने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है और एक अच्छा मैच्योर मूव रहा है निफ्टी में। हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार मूव बन रहा है और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी के लिए देखने मिल रहा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर निफ्टी IT फ्लैट भी है तो चलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। और रिलायंस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड में है, जो कि एक थोड़े टाइम बाद देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे आपने भी बताया कि 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, और जिस हिसाब से 1.25 करोड़ ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ कॉल राइटर प्लेस्ड है यहाँ पर, 1.6 CR कॉल राइटर प्लेस्ड है। ये जो जोन है ये कट करना निफ्टी के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि 480 490 के आसपास में एक बार निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और वापस कोई डिप मिलती है 24,400 के आसपास में तो री इंटर किया जा सकता है। तो एक रेंज में ही और प्ले करने की सलाह है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं बात करूँ, देखिए 57,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जबकि इतने ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं है, सिर्फ 8.5 लाख कॉल राइटर्स की प्लेस्ड है। बट यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस फेस कर पा रहे हैं, और अभी भी जो एक डिप आई है वो उसी जोन से आई है। मुझे लगता है नीचे 56,750 के जो जोन है वहां पे अगर ये डिप मिलता है तो वापस खरीदने के लिए जोन बनेगा। ऊपर में 57,000 के आसपास में प्रॉफिट बुक करना चाहिए जी। ओके, ये इंडस्ट्रीज पे भी हो गया आशीष का निफ्टी बैंक पर। बट देखिए एज ऑफ नाउ हम उस 400 515 500 के कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट देंगे। ऑल दो हमारे पास फोर्सेस अच्छी हैं, SBI, ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा, बट हम सुबह जिस प्राइस पे डिप को बाय कर रहे थे, अगर आप उसी औचित्य अगर आप देखिए रीजनिंग के साथ चलें तो आपको रेजिस्टेंस को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब इंडेक्स की बातचीत से बाहर निकलते हैं, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पर। आशीष, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या है इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहला जो रहेगा वो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी। ये ओवरऑल बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर अच्छा बना है, क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है अभी भी। पिछले 7-8 दिनों के एक जोन
बन गया, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। बट हमें लग रहा है अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है जो कि 930 का जोन है, अगर उसको सरपास करता है तो इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है बजाज फाइनेंस में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 900 का एसएल मेंटेन करे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका 935 रहेगा, और अगर वो सरपास होता है तो उसमें 950 तक के भी लेवल्स इजीली देखे जा सकते हैं। विनिंग की जो दूसरा स्टॉक है वो है पावर ग्रिड का। पावर एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, और कंटिन्यूसली इसमें हम देख रहे हैं कि हर डिप में इस पूरे सेक्टर टेलविंड में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है, और रह रहेगा इसमें मल्टीपल स्टॉक्स में क्लीन ब्रेकआउट्स देखने मिल रहा है। तो पावर ग्रिड में खरीदारी की सलाह है। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 316 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 328 और 335, दो टारगेट के लिए पावर ग्रिड में भी खरीदारी की सलाह है। और वीरेन जी, तीसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है एयू फाइनेंस बैंक का, एयू बैंक का। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बनाया है। स्टॉक 1000 का एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था उसको सरपास करने में आज सफल रहा, और पूरे दिन भर अभी तक जो ट्रेड रहा है वो उस जोन के ऊपर में ही वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है एयू बैंक में भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना है वो 990 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में इसमें 1020 और 1035 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आशीष जी के 3 ट्रेड्स हो गए, एक एक करके रखिएगा। तीनों के तीनों ट्रेड्स को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए बहुत ही अव्वल दर्जे का, अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस देता है। ये ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, 1004 पे ट्रेड कर रहा है। शुरू से रखिएगा जो स्लाइड्स हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1020 और 1035 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस करीब करीब 900 रुपए की रेंज में ये रहेगा वहाँ पे उसका। बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स आप बाय कर रहे हैं 935 300, नहीं ये गलत है, ये हटा दीजिएगा। 935 के लक्ष्य के लिए और 900 का स्टॉप लॉस है। और अगला ट्रेड रखिएगा वो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। पावर ग्रिड फ्यूचर्स 328 335 के लक्ष्य के लिए 316 का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो ये 3 ट्रेड्स हो गए, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, और एक आपका हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1020 1035 के लक्ष्य के लिए 990 का स्टॉप लॉस। कुछ स्टॉक्स को थोड़ा सा यहाँ पे मॉनिटर करना चाहता हूँ। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा एक स्टॉक जिसका पिछले 10 दिन में एक जलवा रहा है जनाब। एक बार रखिएगा आप सिमेंस रखेंगे डायरेक्टर साहब प्लीज जरा। सिमेंस 3773, मेरे स्क्रीन पे एक वाइल्ड मूव, और ये काउंटर इस वक्त लगभग 3773 पे। और आप यकीन मानिए 1 अप्रैल को इसका भाव था 2944, तो लगभग 850 रुपए का मूव दे चुका है मात्र इन कुछ सेशंस में। गजब का मूव रहा। और ये इसका जो करियर हाई है वो है, आप समझिएगा कि करीब 4004 रुपए की ट्रेजेक्टरी। हार्डली मेरे ख्याल से 200-225 रुपए का डिफरेंशियल बचा हुआ है। फोर्स है यहाँ पर। बीएचएल को देखिए, आज पावर और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब स्पेस जो है ना वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहा है। खैर एक काम करते हैं, जब मैंने इस बात को कही दिया है यहाँ पर, दरअसल एक एमएफएसएल की रिपोर्ट है, करते हैं उस रिपोर्ट का उल्लेख मैं कुछ देर में करूंगा। लेकिन पहले जरा एक बार सिमेंस पे या फिर पावर स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट क्या लग रही है, आशीष को से बात करते हैं। आशीष, अगर पावर कैपिटल गुड्स में से आपको एक पिक करना हो स्टॉक तो वो क्या होगा? जी वीरेन जी, पूरा का पूरा स्पेस ही अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन सीमेंस और बेल दोनों जो आपने बताया बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है। स्पेसिफिकली सीमेंस जो है, अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखेंगे तो ये क्लीन ब्रेकआउट मिला, और जो गैप बना था वीकली चार्ट्स में मार्च लास्ट ईयर में, वो फिल होता हुआ देखने मिल रहा है सीमेंस में। और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए, जो कि 4000 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। तो सीमेंस में इस मोमेंटम को चेज करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3700 का एसएल मेंटेन करे। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं विन्नी से। विन्नी मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उस मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की उस रिपोर्ट में जिसमें इस पूरे सेगमेंट पे एक बुलिश, एक सकारात्मक नजरिया जो है वो शेयर किया गया है। विन्नी बताइए क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, तो आज मोतीलाल ओसवाल ने नोट निकाली है टीएनडी प्लेयर्स पे, जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स। यहाँ पे ये बेनिफिट क्यों बन जाता है? क्योंकि ओवरऑल पावर्स तो बढ़ रहे हैं, ग्रिड की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये लोग का पॉजिटिव स्टांस है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे केपेक्स साइकिल चल रही है टीएनडी प्लेयर्स में। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। उसके अलावा प्लेयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ जो चल रही थी लास्ट ईयर से, वो भी कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। उसके अलावा
इंडिया मैन्युफैक्चरर्स के लिए, स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ा टेलविंड है HVDC प्रोजेक्ट्स का, जो पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि यहाँ पे शेयर इंक्रीज हो रहा है, प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो HVDC प्रोजेक्ट में शेयर बढ़ने की वजह से उनका शेयर बढ़ेगा तो ज़्यादा उनको बेनिफिशियल भी होगा। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, सप्लाई गैप है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो उन्होंने अनाउंस किया उसकी वजह से उनका एडिशनल रेवेन्यू रैंप अप भी हो सकता है। पर एक फैक्टर जो है नेगेटिव और मे बी अ बिट ऑफ अ डाउनसाइड है, वो है वैल्यूएशंस यहाँ पे चीप नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है इन सब के लिए वैल्यूएशंस। नाउ इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करते हैं जहाँ पे उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। पहले है CG पावर, बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 900 रुपीज़ पर शेयर। मेन एडवांटेज उनकी OSAT फैसिलिटी आ रही है, जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है, तो उनके लिए ये बड़ा अर्ली मूवर एडवांटेज बन जाता है। प्लस उन्होंने फोकस कर दिया है अभी शिफ्ट ज़्यादा हाई टेंशन मोटर्स पे भी, तो यहाँ पे रेवेन्यू इंप्रूव होगा। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे रीसेंट लिस्टिंग है, इनिशिएट कवरेज किया उन्होंने बाय रेटिंग के साथ, टारगेट प्राइस है 1650 रुपीज़ पर शेयर। जी वोनोवा TND इनिशिएट किया बाय रेटिंग कवरेज, टारगेट प्राइस है 4750 रुपीज़ पर शेयर। सीमेंस एनर्जी उन्होंने रीआइटरेट किया है रेटिंग बाय, टारगेट प्राइस है 3700। एंड हिताची एनर्जी उन्होंने स्टॉक अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल रेटिंग अपग्रेड टू न्यूट्रल, एंड टारगेट प्राइस है 27,000 रुपीज़ पर शेयर। वैल्यूएशन जैसे मैंने बताया अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स देखिए, CG पावर, जी वोनोवा, हिताची एनर्जी ऑलमोस्ट नियर पीक वैल्यूएशन ही ट्रेड कर रहे हैं। जी वोनोवा इज ट्रेडिंग अबाउ पीक वैल्यूएशन इवन टुडे, एंड मेनली CG पावर और ये सब हिस्टोरिकल एवरेज से भी ज़्यादा ट्रेड करे उनकी पी वैल्यूएशन, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी ये स्टॉक्स, बट अपॉर्चुनिटीज आर दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिव। ओके, शुक्रिया विनय इस पूरी रिपोर्ट्स की बारीकियों का उल्लेख करने के लिए और जो स्टॉक्स पे व्यू आए हैं वो बताने के लिए। खैर, निफ्टी को एक बार लेके आइए, इट्स 24429, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है उस पैच को हिट करने के बाद जो कि प्रॉफिट टेकिंग एक जोन था। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। चर्चा कर चुके हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पे बातचीत हो चुकी है और TND सेगमेंट को लेकर एक MFSL की रिपोर्ट उस पर भी चर्चा हो चुकी है विन्नी से। अब एक काम करते हैं, पिक करते हैं आज का इस वक्त का ऑप्शन ट्रेड। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, और जब पावर के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं तो पावर फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनना ही है। तो यहाँ पर 480 की जो कॉल है PFC की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 7.5 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। 6 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है PFC के कॉल में। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके, जो पहला टारगेट रहेगा वो 11, और दूसरा जो टारगेट रहेगा इसका वो 15 तक का भी देखा जा सकता है। ओके, PFC की 480 की कॉल अगेन। अगर आप देखें पावर, ये पूरा स्पेस जहां पर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू लेकर चल रहे हैं, मीन वाली कॉल है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की 480 की। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखे आपने एक ब्रेक। अगली मुलाकात 2 बजे का बाइक में, तब तक के लिए नमस्कार।